मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आज फाइनली काफ़ी अच्छी सनी मॉर्निंग हुई है और बहुत ही अच्छा दिन है हमारे पिकनिक के लिए, क्योंकि आज बहुत इन्जॉयमेंट करना है, बहुत सारा मस्ती करनी है फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक पिकनिक पे जा रहे हैं, तो कोशिश है आप लोगों की अच्छी अच्छी मेमोरीज़ मैं कलेक्ट कर सकूं और दिखा सकूं कि हमने कितना इन्जॉय किया वहाँ पे और क्या क्या वहाँ हमने देखा, क्या क्या वहाँ पर हमने मस्ती की। वो सब कुछ देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो ज़रूर देखना होगा। पूरा व्लॉग अच्छे से देखिए और अपना प्यार ढेर सारा दिखाइए, ताकि अच्छे से मुझे मोटिवेट कर सके कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए उतनी अच्छी वीडियोस ला सकूं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड एंड कनेक्टेड विद यू ऑल। और आपका प्यार तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब से पता ही चल जाएगा कितना आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से आपका तो नहीं लेकिन मेरा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से जल्दी कनेक्ट कर सकूँ। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ताकि मैं आप लोगों से और अच्छे से कनेक्ट कर सकूँ। और ज़्यादा बातें ना करते हुए मिलती हूँ आपसे ब्लॉग पे। पिकनिक की तरफ बढ़ चुके हैं और बहुत सारे इंजॉयमेंट और मस्ती को लेकर साथ में चलते हुए हम लोग जा रहे हैं एक प्लांटर्स बंगलो, जो कि 25 किलोमीटर्स है फ्रॉम द सिटी ऑफ प्रयागराज। ग्रीन कैनोपी ऑफ अ फ्रूट ऑर्किड्स एंड इट्स 150-year-old हेरिटेज बंगलो ऑफ अ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर एंड सेंटर्ड इन अ वेस्ट इंडिगो प्लांटेशन स्टेट। It's a perfect place for those who do not like crowds, calm atmosphere, and view are soothing to the eye. Climate, fooding, and its hand block prints and cheerful vibes makes you want to go again. कहते हैं ना, कंपनी अगर अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स के साथ आप कहीं भी जाओ, कोई भी कैसी भी जगह हो, वो सब अच्छी लगती है। बट आई डू रिकमेंड कि आपको इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, पूरा फुल ऑफ प्लांटेशंस हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, आपको गुआवा मिल जाएगा, मैंगो मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक फार्म हाउस टाइप का है, जहाँ पे आप शांति से अपने फ्रेंड्स के साथ आए, मस्ती करें, पिकनिक करें, एंजॉय करें फुल डे और फिर रिटर्न टू होम चले जाएं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है वाइब यहाँ का। और पुराने बंगलो टाइप का एक लुक है, स्ट्रक्चर है, जो एक फैमिली ने मेंटेन कर रखा है बहुत अच्छे से, ताकि सब लोग इसे अच्छे से एंजॉय कर सकें, इस एरिया को लुक आफ्टर कर सकें। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साइकिलिंग भी है, अगर कोई फैमिली में बच्चे हैं आपके तो वो साइकिलिंग एंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे आप कुछ भी गेम्स या कुछ भी खेल सकते हैं, बॉन फायर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक पुराना जो बंगलो है, कहते हैं हेरिटेज बंगलो है, तो मुझे लगता है कि उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी मिलेंगी। आपको वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अच्छे से। हम सारे ही लोग यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हेलो। अब तो सीट लग रहा है, उसमें पेट्रोल डालना है। ये आगे आ जाओ, दिखेंगे आप सब, दिखेंगे हम लोग इधर से निकलेंगे, बहुत अच्छी सब आ रहे हैं, हम सब आ रहे हैं। सुबह तो धूप थी, मगर वेदर अचानक ही चेंज हो गया, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पर। जैसे कि ओपन एरिया था, प्लांटेशंस थे, यहाँ बहुत सारे प्लांट्स थे, तो उस वजह से ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ पर। इसी वजह से हम बॉन फायर कोशिश कर रहे थे कि उसी के आसपास ही बैठे रहें, सारा टाइम वहीं स्पेंड करें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पूरी वाइब बहुत अच्छी थी। फ्रेंड्स के साथ आप बॉन फायर करो, मस्ती करो, फूडिंग करो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए। तो आई थिंक इट्स वेल एंड गुड। और पहुंचने के बाद हमें पहला स्नैक्स मिला था समोसे और गरम गरम जलेबियाँ, जिसे हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये हमारी पीसी मैम है, जो और भी अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, और उन्हें मैं कैच करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने फाइनली देख लिया। बट बहुत अच्छा ऑसम गरम गरम समोसा और जलेबी थी। एंड में ऐसा स्नैक्स मिल जाए तो और हमें चाहिए क्या। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे एंजॉय करें मेरे साथ। तो ये है गरम गरम समोसा और जलेबी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़, अगर मेरा व्लॉग आपको शुरू से अभी तक अच्छा लगा
लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से पहले लाइक कर लीजिए, फिर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद मेरा पूरा ब्लॉग फिर से देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी मस्ती शुरू ही हुई है और पूरा कहते हैं ना मीन्स पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए व्लॉग को एंड तक देखिए ताकि आप पूरी मस्ती और हमारी इंजॉयमेंट देख सकें कि हमने क्या क्या मस्ती करी, सारे फ्रेंड्स ने मिलकर क्या क्या एक्सप्लोर किया इस पूरे बंगलो में, क्योंकि बंगलो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था अंदर से भी बाहर से भी। तो उसको देखने के लिए आपको व्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा, इसीलिए प्लीज डू एंजॉय इट। हम लोग तो सारा काला चश्मा ही एंजॉय कर रहे हैं। मैंने काला चश्मा जचा है, काफी बुरा गाती हूँ मैं, ये मुझे समझ आ ही गया है और मेरी बकबक के पीछे मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, अपनी गर्म चाय को ठंडा कर दिया, बट फिर मैंने उसे गर्म एंजॉय करने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतने अच्छे चिल वाइब्स में आपको गरम गरम चाय मिल जाए, फ्रेंड्स मिल जाए और क्या ही आई मीन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अभी फील हो रहा है। और इतनी ठंड है कि आप मेरे इस धुएं से समझ सकते हैं कि कितनी ठंडी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ओपन एरिया है। तो जब भी आप लोग आएँ, अगर विंटर में आ रहे हैं तो अपने आप को कवर अप करके अच्छे से आएँ, और अगर आप लोग गर्मी में आ रहे हैं तो गर्मी का मज़ा और दुगना हो जाएगा आप लोगों के आने से। तो कोई नहीं, बॉन फायर है, ठंड में तो आपका काम चल जाएगा, गर्मी में अपनी एसी कूलर अपने आप लेकर आएँ अपने हाथों में और अपने साथ चलाएं। राखी मैम ये एक्सपेक्ट नहीं था। ये लंबा लड़का नहीं है। फिर डांस आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय करा होगा, सबने बहुत एंजॉय किया। और अब हम चलते हैं अपने इस प्लांटर्स बंगलो को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम सभी निकल पड़े थे कि इसका कहाँ से शुरुआत है, बट शुरुआत कहीं से भी करिए क्योंकि ये इतना ओपन है कि आप कहीं से भी शुरू करें, एंड यहीं पर होगा। और कहते हैं ना फ्रेंड्स जहाँ वो रील्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बंगलो को एक्सप्लोर करने से पहले हमने अपनी रील को बना ही लिया फाइनली। इतने सारे लोगों को एक साथ रील में लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, बट फाइनली हमने कर लिया। और अब बढ़ते हैं आगे और दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा ये पूरा बंगलो था। ये आपको देख रहे हैं फ्रेश बेल का पेड़ है, कितना बड़ा बड़ा इसमें फ्रेश बेल लगा हुआ है। और यहाँ पर एक प्लांट भी लगे हुए थे जिसे हम बैगन कहते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएंगी और ऑर्गेनिक वेजीज के साथ साथ फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे। बहुत सारे यहाँ गुआवा के प्लांट्स थे, फ्रेश आंवला था यहाँ पर, बहुत आंवले के प्लांट्स थे, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मिले तो कितना अच्छा है, जो आज के टाइम में हमें नहीं इजीली मिलता है। यहाँ पर एक लक्ष्मी भी थी, एक हॉर्स जिसका नाम लक्ष्मी था, बहुत ही सुंदर हॉर्स था और थी आई मीन और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सरसों के खेत थे जो हम लोग नेचुरली गांव वगैरह में देखते हैं, वो वाइब हम शहर में नहीं फील कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत मिस करते हैं उसे, और उसी को एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ आके ऐसी फील हो रही थी जैसे कि मैं सिमरन और यहाँ मेरी DDLJ मूवी चल रही है, बस मेरा शाहरुख खान मिसिंग था, कोई नहीं। और फ्रेंड्स के साथ वो मस्ती और वो एंजॉयमेंट शाहरुख को भुला दे रही है मुझे अभी फिलहाल, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये नेचुरल ऐसा लग रहा था हम लिटरली गांव में आ गए हैं, पूरा वही एरिया गांव में, जैसे नहीं पॉन्ड्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हॉर्स के साथ साथ इन्होंने हेन और स्वान्स ये सब कुछ भी इकट्ठा कर रखा था और बहुत अच्छा लग रहा था। जू वाली फीलिंग जो हम मिस कर रहे थे वो भी हमने एंजॉय कर ली। आई मीन एवरीथिंग, सब कुछ हमें मिल रहा था। ओवरऑल कहें तो फार्म हाउस बहुत अच्छा था, ये बंगलो जो भी था वो लिटरली बहुत अच्छा था। क्योंकि सिटी में क्या होता है, लोग ये सब जो वाइब्स है ना बहुत मिस करते हैं, वो गांव वाली फीलिंग, ये खेत, ये वेजीज, ये ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड्स, सब कुछ देखने के लिए ना हम बहुत मिस करते हैं। इतनी बिजी लाइफ हो जाती है कि ये सब चीज़ें आजकल तो देखने को मिलता ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें अगर आपको एंजॉय करनी है तो आप ज़रूर यहाँ पर जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, क्योंकि हमने लिटरली बहुत एंजॉय किया। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हमने कैच किए, मेमोरीज कलेक्ट करी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ जाकर। आप लोग ज़रूर कमेंट करेगा, जो लोग वहाँ अभी तक जा चुके हैं वो लोग भी, और जो जाएंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पे, उन्होंने क्या क्या मस्ती की, क्या क्या उन्होंने देखा वहाँ पे, क्या मिस किया, वो सब आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। आपको मेरे व्लॉग में क्या क्या अच्छा लग रहा है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने बहुत मस्ती करी। अमरूद खाते हुए देखिए।
कहते हैं ना आप कितने भी बड़े हो जाएं पर बचपना कभी नहीं भूलना चाहिए, तो मैंने वही लिटरली फील किया वहाँ पे, क्योंकि अपनी सीनियर मैम्स के साथ मैंने बहुत बच्चों वाली हरकतें करी, बहुत इंजॉय किया, उन्हें उन सबको भी मैंने लिटरली ये कराया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छे से सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब वो भूल कर कि हम किस फेज में हैं, कहाँ पर हैं, कैसे बिजी होते हैं। सबने बच्चों जैसा सबने मस्ती करी, इंजॉय किया, सबने अच्छे अच्छे पोजेस दिए। बढ़ते हैं आगे रास्ते के लिए, और वहां पर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेश ऑर्गेनिक गुआवा जो बिल्कुल पेड़ से टूटे हुए। कहते हैं ना कि ये सारी चीजें छुप कर जितनी अच्छी लगती हैं तोड़ना करना, वो आपको वैसे मजा नहीं आएगा। तो मैंने लिटरली छुप के बहुत सारे अमरूद तोड़े, बहुत सारे खाए, फ्रेंड्स को दिए, हम लोग पेड़ में भी चढ़े, बहुत सारी मस्ती की। और ये सब जो मस्तियां है ना, आप ये सब सिटी में कभी नहीं एंजॉय कर पाओगे। तो यहाँ या ऐसी ही कुछ जगहों पे आपको जाना चाहिए, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आपको एंजॉय करने, आपका जितना भी स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। फ्रेंड्स के साथ आपका बीपी सब मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपका जो खून है ना वो बढ़ जाएगा हंसते हंसते। बढ़ते हैं आगे, एक आपको हवेली दिखाने के लिए, जो मैं पहले भी आपसे बता चुकी थी कि एक रूम से कुछ रूम से जिसे देख के लोग डर रहे थे, तो वही कि वहां पर ऐसा क्या है वो सब एक्सप्लोर करने के लिए हम आगे बढ़ते थे रूम पे, जहाँ हमें धीरे धीरे सारी पुरानी चीजें दिख रही थी कि वहाँ लिटरली पहले क्या हुआ, या ये कैसा बंगलो दिखता था, कैसा स्टैब्लिशमेंट था, वहाँ कैसे कैसे लोग थे, तब क्या क्या होता था, ये सारी हिस्ट्री वहाँ पे इस रूम में ऑर्गेनाइज की गई थी। कुछ बुक्स थी जिन्हें आप लिटरली पढ़ सकते थे, बहुत अच्छा था ये पूरा जो पुरानी उसकी स्टैब्लिशमेंट की हिस्ट्री थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप लोग भी उसे जाके ज़रूर पढ़ें, जानिए इसके बारे में कि पुराना कैसा था। हम सब वहाँ हिस्ट्री जानने के साथ साथ अपने आप को भी रिकॉग्नाइज करने लगे कि इसमें से कौन क्या है कौन क्या नहीं, सारी मस्ती करते हुए सब ये सब बातें करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आपको धीरे धीरे एक रूम दिखाते हैं कि आखिर लोग डर रहे थे जो आगे बढ़ने से, वो सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ हमने देखा, कैसे क्या मेंटेनेंस है, वो सब चीज़ें आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि धीरे धीरे आगे मैं आपको रूम सिखाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छे मेंटेन्ड वेल मेंटेन किए गए हैं, या रूम्स में और क्या क्या हमें वहाँ देखने को मिलेगा। तो वो देखने के लिए आपको व्लॉग आगे तक देखना पड़ेगा। और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था इनके जो ओनर थे, उन्होंने लिटरली पूरी सारी चीज़ें आपको देख के लगेगा प्रॉपर एक बंगलो टाइप फीलिंग हो रही थी, ऐसे होटल्स में जैसे होता है ना कि ये सारी चीज़ें, तो डर गायब होता जा रहा था और धीरे धीरे जितनी अच्छी मिसमराइजिंग चीज़ें थी वो हमें दिखने लगी थी। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, सारी पुरानी चीज़ें थी, कुछ पेंटिंग्स थी, बहुत जो चीज़ें थी वो मेंटेन की गई थी अच्छे से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर आपको देखने के लिए, उन्हें कैप्चर करने के लिए पुराने बंगलो टाइप फीलिंग हो रही थी। पहले तो यहाँ आने से डर लग रहा था कि ऐसा क्या है वहाँ पे, क्या क्या होगा, और लेकिन नहीं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। और यहाँ सब मतलब पुरानी चीज़ों के साथ साथ जो फ्रेश फ्लावर्स थे ना और नई उसमें सुंदरता भर रहे थे, वो बहुत अच्छा था देखने में के लिए, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। एक फ्रेश वाइब भी आ रही थी, पुरानी हिस्ट्री जानने की भी खुशी थी कि एटलीस्ट हम जान सकें कि ये सब क्या कब के टाइम का है और कैसा है, अब तक कैसे मेंटेन है, ये सब चीज़ें सीखने वाली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ भी नया सीखने के लिए, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ देख सकते हैं। सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन की गई हैं। इस रूम में सबसे अच्छा जो मुझे अच्छा लगा है वो ये है लैम्प, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, देखने में इतना अट्रैक्टिव, और इसको देख के ऐसा लग रहा था मतलब एक कोजी वाइब ला रहा था रूम में, बहुत सुंदर लग रहा था। ऑल ओवर द रूम बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि ऐसे ही रूम्स को मेंटेन रखना चाहिए अपने घर में भी। और यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये थी एक स्नूकर टेबल जिसमें आप टाइम पास कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छा था। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबिलिटी थी। ये बाहर का आउटडोर एरिया था जहाँ पे आप बैठकर अच्छे से चिल कर सकते हैं और गरम गरम चाय पी सकते हैं, नेचुरल वातावरण में बैठ के हरियाली देख सकते हैं, बहुत अच्छा था। ओवरऑल हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, बहुत सारी फोटोज ली, लेकिन कुछ भी कहो फोटोज हमेशा कम पड़ती हैं, तो हमने यहाँ पर अपनी और भी कुछ फोटो सेशंस किए और हीरोइन वाले पोजेस दिए जो कम पड़ रहे थे, तो हमने कुछ स्कूटर भी चला लिया, ये सब भी चलता रहा साथ में। और ठंड इतनी ज्यादा थी कि हम बता नहीं सकते, लेकिन ये सब भूल कर हम फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे थे। ये हमारी सीनियर मैम है ज्योति मैम, और इनके साथ भी हमने काफ़ी मस्ती कर ली है। बढ़ते हैं आगे, और अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ भी आप कर लो, बहुत सारे जब लोग होते हैं ना तो अपना एक ढंग सा वीडियो शूट कर पाते हो ना रील बनाते हो, फिर भी लिटरली हमने बहुत कोशिश करी, फाइनली कुछ कैप्चर कर पाए, कैसे भी कोई भी एंगल से, लेकिन हमें मेन एम होता है कि सबको कैप्चर करना, और वो फाइनली हुआ। कुछ पोजेस दिए, कहीं पे चांद दिख रहा था, कहीं कुछ दिख रहा था, लेकिन हमने सारे पोजेस ले लिए। बढ़ते हैं आगे,
कुछ लुका छुपी करते हुए आपको दिखाती हूँ यहाँ का रूम। बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्टेकेशन था। आपको यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री रूम भी मिलेगा जिसकी एंट्री मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप डिंग डोंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर रूम से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी मैम महारानी की तरह आराम कर रही थी और बहुत सुंदर सुंदर प्यारा सा रूम था। बहुत प्यारी पेंटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की गई थी। रूम बहुत ही अच्छा था, पूरा होटल वाला फीलिंग दे रहा था। सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, गर्म पानी, केटल, हीटर, एवरीथिंग। और यहाँ से आप चाहें तो बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर था पूरा रूम। ऐसा लग रहा था हम कहीं शिमला विमला पहाड़ी में आ गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। और इस सब को छोड़कर आपको यहाँ का मैं वॉशरूम दिखाती हूँ, वो तो और भी मजेदार था क्योंकि यहाँ पे इस वॉशरूम में गेट नहीं था। मुझे पहले लगा कि सच में गेट नहीं है, बट मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं सिर्फ वही गेट था। उसी को आप बंद करके वॉशरूम जा सकते थे। वॉशरूम भी बहुत अच्छी प्रॉपर होटल की तरह बना रखा था इन लोग ने। ये है वॉशरूम का लुक जो प्रॉपर डिवाइडेड था और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। इनकी जो पेंटिंग्स थी, फ्रेम्स थे, वो सब भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा था। तो ऑल ओवर आपको जो रूम है वो भी आप यहाँ आए तो ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था। बढ़ते हैं आगे। ये है मेरे छोटू से सिम्बा जो वहाँ मौजूद थे इस फार्म हाउस में। ये शायद वहाँ का पेट है और मैं एक डॉग लवर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉग से मिलना। बहुत लोगों को नहीं पसंद होता, डरते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने बहुत मस्ती करी, लेकिन जब इसने शैतानी शुरू की ना तो मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इससे कहा ना कि जो मस्ती तुमने पहले की वो अभी करके दिखाओ, तो नहीं, चुपचाप बैठ गया। कहते हैं ना जैसे बच्चों को बेटा पोएम सुना दो सबके सामने, तो नहीं करते हैं। ये वही हाल था। इसने पहले मेरे साथ बहुत मस्ती करी, जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लगी तो इसने सब छोड़ दिया। कोई नहीं, चलते हैं आगे। मैं आपको आगे ड्रिंक्स दिखाती हूँ। कुछ फ्रूटीज, कुछ स्प्राइट्स, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ था। हमने अपनी फाइनली पूरा जो बंगलो था वो अच्छे से घूम लिया था। थक गए थे, अब सोचा कुछ थोड़ा पेट भर लेते हैं क्योंकि पेट पूजा के बना आगे बढ़ना मुश्किल था। तो हमने यहीं के फ्रेश गुआवा कटवाए और खाए जो बहुत अच्छे थे, मीठे थे। और गर्म गर्म चाय भी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी टाइम के साथ, उसको हमें मेंटेन करने के लिए ना बॉन फायर के साथ साथ चाय भी पीनी पड़ेगी। क्योंकि अब सारे लोग पतंग उड़ाने के उस पे थे, लेकिन किसी से कोई कुछ भी नहीं हो रहा था। कोई पतंग नहीं उड़ी थी क्योंकि ना हवा थी ना किसी को उड़ाना आता था। फाइनली हमारी एक मैम ने कुछ तो कोशिश की, कुछ उड़ाया, लेकिन वो भी एनी हाउ गिर गई। हमने बहुत कोशिशों के बाद एक पतंग उड़ाई और वो भी किसी की हेल्प के द्वारा। तो काफ़ी मस्ती कर ली हमने, पतंग भी उड़ा ली थी और वो सब भी टाइम हमने स्पेंड कर लिया था। और बहुत सारे लोग बोर हो रहे थे, ये था क्या किया जाए। तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं एक क्रिकेट खेला जाए। हम बैट बॉल लेकर आए थे अपने साथ। ये मेरी फ्रेंड माधुरी मैम है और ज्योति मैम, मिथिलेश मैम, बहुत सारी मैम थी। हमारे एम्पायर भी हमारे साथ रेडी हो चुका था ऑलरेडी क्योंकि हम जा रहे थे क्रिकेट खेलने। ये है हमारी फ्रेंड्स की IPL टीम जो अभी डिवाइड होना बाकी था कि कौन किसकी टीम में होगा। 2 टीम्स बनेंगी और हम यही डिसाइड करते, लेकिन उतने ही बीच में शायद कुछ नोकझोंक हो गई, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन किसकी टीम में जाएगा। तो किसी तरह हमने चिट्स निकाली, कुछ ऑर्गेनाइज किया कि हाँ नहीं, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कौन किसकी टीम में जाएगा। लेकिन ये करते करते थोड़ी लड़ाई होने लगी कि नहीं, कुछ वो बातें होने लगी, नहीं हम इसकी टीम में नहीं रहेंगे, तुम उसकी टीम में नहीं रहोगे, ये सब चलने लगा। कोई नहीं, इसको दरकिनार करते हैं और टीम डिसाइड होते होते हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई ब्लॉग, क्योंकि आपको बहुत ढेर सारा प्यार दिखाना है इस ब्लॉग को। और ब्लॉग को एंड तक भी देखना है क्योंकि आपको देखना होगा कि हम में से कौन सी टीम जीती। 2 टीम ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी, एक रूबी मैम की, एक शिखा मैम की। लिटरली बहुत इंजॉय किया। मतलब लाइफ का जो इतना मज़ेदार क्रिकेट मैंने पहली बार खेला है। और जितनी भी मेरी सीनियर मैम से वो सच में बच्ची बन गए थे। सब बच्चों की तरह लड़ रहे थे कि नहीं हमारा 6 हो गया, 4 हो गया, हमने इतना रन ले लिया। और मार पाए या ना मार पाए वो तो अलग है, पर अंपायर को जो पकड़ के भाई इतना परेशान किया हम लोगों ने कि नहीं तुम, मतलब हम लोगों को ये रन चाहिए, हम लोगों को वो रन चाहिए। बेचारा परेशान हो गया था कि आखिर साइड किसके लिए। कोई नहीं, बढ़ते आगे। और हम छक्के और चौके की उसमें थे कि हमें कुछ भी करके इन लोगों का सब कुछ रोकना होगा क्योंकि हमें जीतना है। हमारी पहली जो थी वो थी बॉलिंग कह सकते हैं, या हाँ हम पहले बॉलिंग कर रहे थे। और पहले जो दूसरी टीम थी उन्होंने बैटिंग चूज़ की थी, तो वो बैटिंग करके उनके सारे प्लेयर्स जो थे कुछ तो बहुत अच्छे थे, कुछ थोड़े से वीडियो डाले थे जिनका हमने बहुत फ़ायदा उठाया। और अब मेरी टर्न थी बॉलिंग करने की, तो मैंने सोचा कुछ हाथ मैं भी आजमा लूं क्योंकि कभी ये सब खेला तो नहीं है, बट हाँ फ्रेंड्स के साथ आप कैसे भी खेल सकते हो। कौन ही यहाँ पे विराट कोहली या नहीं है, बट मिला जुला के हम दोनों ही टीम एक ही तरह खेल रहे थे। कोई 4 मार रहा था, कोई 1 रन ले रहा था, तो हम सब बस लड़ाई कर रहे थे और वो भी चीटिंग करके कि कौन क्या
क्या जीतेगा। बस पहली टीम ने लेकिन बहुत चीटिंग करी, बहुत ज़्यादा चीटिंग करी। कोई बात नहीं, सब सीनियर मैन से सब कर सकते हैं। और इन सब के अपार्ट अगर देखा जाए तो हमने मस्ती, भरपूर मस्ती की क्रिकेट के साथ और फ्रेंड्स के साथ दोनों ही, क्योंकि इस क्रिकेट ने हम लोगों को बच्चा बना दिया था। टोटली सब बच्चों की तरह कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, तुम जीत रहे हो, इसके इतने रन, इसके इतने रन। लेकिन कुछ लोगों ने ना बहुत अच्छे से मतलब खेला भी था सच में। कुछ लोग बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, कुछ क्रिकेट बैटिंग अच्छी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ऑल ओवर हमने कोशिश की थी कि कुछ रन बना सके। मेरी टीम थी वो बहुत अच्छा लड़ भी रही थी और अच्छा खेल भी रही थी, फील्डिंग भी अच्छी कर रही थी। तो ये हमारी टीम की पहली शुरुआत है। ये है जी मैम हमारी जो खेल रही थी और उन्होंने पहले ही छक्का मार दिया था, लेकिन अंपायर है कि मानने को तैयारी नहीं, क्योंकि दूसरी टीम ने कह दिया नहीं है 6 नहीं 4 होगा। पर किसी भी तरह हमें तो बस लड़ झगड़ के अपनी बात मनवानी थी और कोशिश तो यही थी। फिर भी धीरे धीरे करके हमने सारे प्लेयर्स ने जद्दोजहद करके रन बनाने की पूरी कोशिश की। दूसरी टीम ना चोटिंग बहुत करी थी, इसीलिए हम लोगों को ये था कि बस रन बनाएं, कैसे भी रन बनाएं, कि इन्हें मानना ही पड़े, मजबूरी 4 या 6 देना ही पड़े। तो वही कोशिश में थे और उसी को हम बनाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे थे, क्योंकि क्रिकेट तो खेलना किसी को नहीं आता था, बट फिर भी धीरे धीरे हमें करना था, एनी हाउ अगर जीतना था। और अब आप एंजॉय करें, मेरी बात ज़्यादा ना सुने तो लेट्स गो। मतलब यहाँ तो अंपायर को भी नहीं छोड़ा जा रहा। वो गॉड यार, यहाँ थर्ड अंपायर को बुलाना पड़ेगा लग रहा है। कहाँ है हमारा थर्ड अंपायर? बेचारा अंपायर फंसा हुआ है 2 मझधारों में। कैसे भी रन बनाना है, बॉल हुई हो चाहे ना हुई हो, हमें नो बॉल करके भी रन बनाना था, तो हमने वो भी किया। बहुत मजा आई और आप तो देख ही रहे होंगे। श्रुति यहाँ तुम आओगी कि नहीं? हाँ ये है ना, ये खड़ी तो फाइनली मैच खत्म हो और हम लोग जीत गए। ये है तो भरे, है तो भरे, है तो भरे। कोई मानने को तैयार ही नहीं कि हम लोग जीते। मतलब दूसरी टीम ये कहती कि हम लोग चीटिंग करके जीते। नहीं यार, हम लोग सीरियसली मेहनत करके जीते, पर कोई मतलब तो कोई बात नहीं, हम जीत गए हैं। अब कुछ भी हो, कैसे भी जीते हैं, जीते हैं। जीत मतलब चीटिंग करके जीतना हो चाहे जैसे जीतना हो, जीतने में मेहनत लगती है और वो हमने कर ली है। लेकिन मैम आपने बहुत अच्छा वो करा है कि आज जीतने की खुशी बहुत अच्छी लग रही थी कि हम लोग की टीम फाइनली मेहनत करके जीत गई है। और जीत की खुशी में ये सब मैम कोटिंग को ही चैंपियन बना के खोल रही हैं और उसी का हम मज़ा लेने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आया यार जीतने में, मेहनत करने में। जीत कैसे भी हो, हार के हो, जीत के हो, किसी की भी हो, हम सब ने साथ मिल के खेला और बहुत अच्छा खेला, मस्ती करी, इंजॉय करे, वो सबसे ज़रूरी था। बहुत मज़ा आया लिटरली। जॉब ऑफ द वर्ल्ड ये हमारी चैंपियन ओपन हो चुकी है, तो आप सबके लिए है चीयर्स। इसके लिए ये प्राइज आया था और वो था कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क। तो सभी लड़ रहे थे कि किसको छोटी वाली साइज मिलेगी या बड़ा डेयरी मिल्क चाहिए। ये था मैच के बाद दोस्ती वाला हाथ मिलाना और हम दोनों टीम्स की कैप्टन थी मैम हमारी। बहुत मजा आया मैम, आप लोगों के वजह से हम लोग ने लिटरली बहुत एंजॉय किया था, बहुत मस्ती करी थी। और मैम लोगों की ही वजह से हम लोग पिकनिक भी गए थे। बहुत अच्छा ये टाइम स्पेंड किया हमने आफ्टर काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल्स के बाद अपनी स्ट्रेस लाइफ के साथ, और इन सब के बाद हम एक अच्छे पिकनिक को एंजॉय कर पा रहे थे। तो थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों की वजह से हम ये एंजॉय कर पाए और सबको एक एक चॉकलेट मिल रही थी। थैंक यू मैम मेरे लिए। तालियां बजा रहे हैं। और ये हमारी थी कल्पना मैम जो बनी थी मैन ऑफ द मैच। उन्होंने बहुत रन बनाए थे, बहुत अच्छा खेला था मैम ने, तो हमें देना ज़रूर बनता है हमें। तो ये हमारी टीम थी जो जीत के बाद एंजॉय कर रही थी, कुछ मीठा हो जाए और
कहते हैं ना कि सेंटा क्लॉज हमारे साथ चल रहा था, वो तो हमारा एम्पायर जो जीतने वालों के साथ साथ हारने वाली टीम के लिए भी, आई एम सॉरी मैम, बट उनके लिए डेयरी मिल्क लाई गई थी, तो उन्हें भी हम मैम ने सबको दिया, तो हम सबको बराबरी ही गिफ्ट मिले हुए थे। बस ये था कि इंजॉय करना था, तो 2 टीम बनाई गई थी, अदरवाइज हम सब ने मिल के एक साथ इंजॉय किया, मस्ती करी और बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत अच्छा लगा। और इतना थक चुके थे कि अब हमें लग रहा था कि प्लीज यार पेट पूजा करा दो, तो पेट पूजा कराने के साथ नाम लेते ही पेट पूजा का सामान हाजिर हो चुका था। बहुत अच्छी गर्म पकौड़ियाँ थी, इडली थी, समोसे थे, सैंडविच थी, बहुत तरह के आइटम्स थे। और मुझे लगता है कि ये मेन्यू काफ़ी है आप लोगों को पेट भरने के लिए। लाइक कुकीज़ थी, कुछ मीठा खाने के लिए भी था हमारे पास। सैंडविच 2 तरह की थी, नॉन वेज वेज, तो जो जैसा भी प्रेफर करते हैं वो सब खा सकते थे। इतना थकने के बाद हम सब खाते पीते मस्ती करते हुए डांस करते हुए इंजॉय कर रहे थे अपने टाइम को, क्योंकि हमारा टाइम कम होता जा रहा था, धीरे धीरे हमें वापस जाने का टाइम हो रहा था। बस मुझे तो ठंड ही लगी जा रही थी, क्योंकि मेरी ठंड कम नहीं हो रही थी। इतना खेलने करने के बाद गर्मी तो आ ही गई थी, पर फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम लोग सब ने अपना अच्छे से खाया पिया, उसके बाद अब हमारा टाइम था हाउसी खेलने का, क्योंकि हम अपने एंड ऑफ द टाइम पे थे। तो हमने हाउसी टिकट्स ऑलरेडी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ये मेरी टिकट थी जिसमें कोई भी नंबर कटने वाला नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरे बगल में बैठी थी एम्पायर मैडम जो हाउसी भी खिला रही थी। तो हम सब बॉनफायर के साथ साथ हाउसी इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा टाइम एक था जो हम सब एक साथ स्पेंड कर रहे थे। आवाज नहीं सुनाई देगी आपको। पहला नंबर 1111, जोना के बाद में 2 7676 6464। अब जोना के लिए हाथ खड़ा कर दो, अगर एक भी टिकट में नहीं कटा है तो। दोनों में एक पे कटा है, मेरा एक मतलब एक, हाँ एक में बचा है ना, है 6868। अब आप लोग चलो कुछ तो कटा, मेरे टिकट में बहुत कम नंबर्स कट रहे थे यार, मुझे लगा था पता नहीं कुछ भी मिलेगा नहीं। इतने सारे एक्चुअली मैम ने प्राइजेस रख दिए थे कि उसे ढूंढना खेलना बहुत ही एक कठिन काम था, बट फिर भी हमें कोशिश थी। मैंने तो एक ऑलरेडी चीज खो दी थी, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, मेरी एक लाइन या कॉर्नर कुछ था शायद जो हो चुका था, वो मैंने मिस कर दिया था। तो मेरा माइंड था कि अब यार कुछ तो और मिल जाए, वो जीतने के चक्कर में मैं बहुत कंसंट्रेट होकर खेल रही थी। जल्दी हमें हाउसी खत्म करनी थी, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम बचा था। ये सारे हमारे विनर्स थे जो कुछ ना कुछ जीते थे, ये हमारी मैम थी, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्राइजेस मिले, क्योंकि आज दिल खोल के प्राइजेस दिए जा रहे थे कि सबको सब कुछ ना कुछ मिलेगा। जिसने जो जीता है अच्छे से प्राइजेस मिलेंगे। तो बहुत, ये हमारी मैम है जिन्हें लिटरली बहुत फर्स्ट हाउस मिला था, और वो हमें पार्टी देंगी बाद में। मैम प्लीज सुन लीजिएगा, पार्टी आपकी ड्यू है। बाकी मैम आपको भी पार्टी देनी है, आपके भी बहुत सारे प्राइजेस थे, तो प्लीज सारी मैम जो ज्यादा जीते हैं वो सब लोग सुने कि ध्यान से कि आप सबको पार्टी देनी है, और ये आफ्टर पिकनिक पार्टी तो जरूर देनी है। ये हमारी थी जो हाउसी खिला रही थी, मैम उन्हें भी मिल ही चुका था प्राइज, और हम सब अपनी पैकिंग की तरफ थे, क्योंकि अब हमें निकलना था, बहुत टाइम हो चुका था, ऑलरेडी 4:30 हो चुका था, हमें पहुंचते पहुंचते रात हो जानी थी। ये हमारे बाहुबली जी थे एक वहां पर, जो पूरा स्पीकर ही ढंग से उठाए ले चले जा रहे थे, तो वो बाहुबली वाली फीलिंग दे रहे थे। और हम सब ने अच्छे से पैकिंग कर ली थी, और सब कुछ अपना पैक करके अब निकलने वाले थे। ये मेरा चिंटू क्यूटी, ये माधुरी मैम का बच्चा था, और ये हमारे साथ गया था, इसने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि बच्चों के लिए भी वो अच्छी जगह थी, बस थोड़ा सा ठंडा था, इसलिए सब अपने बच्चों को लेकर नहीं आए थे। और वापस लौटते हुए हमने बहुत इंजॉय किया। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल फैशनिस्टा श्रुति, ताकि आपको अच्छी अच्छी मेमोरीज व्लॉग्स सब मिलता रहे। अब आप इंजॉय करें कुछ अच्छी वहाँ की फोटोज जो आपने नहीं देखी होंगी, तो आप इंजॉय करें। मैंने तो वहाँ बहुत एंजॉय किया लिटरली, और फील करूंगी कि आप लोग भी वहाँ जाएं और एंजॉय करें। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और ताकि मैं ऐसे ही आपसे कनेक्ट कर सकूं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लव यू, टेक केयर, बाय।